तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और जो बहुत खराब लोग होते हैं, फाइनल रिजल्ट उनका बढ़िया कभी नहीं होगा। जो फाइनल रिजल्ट होगा, जब जिंदगी फाइनल हो रही होगी ना, तब जाके हिसाब किताब तो चुकता करना ही पड़ता है इधर। तो ये 4 कैटेगरी में आपको चौथी कैटेगरी का लीडर बनना है और लोगों को भी बनाना है कि भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बिना काम किए भी पैसे आ जाएं, लेकिन कभी कभी बहुत कम पैसों के लिए भी बहुत मेहनत करवाती है ये जिंदगी। और आप में से भी जितने लोगों ने भी पैसे कमाए होंगे ना, तो पुराने टाइम को याद कीजिए। कभी आप 5-10 साल बहुत मेहनत किए हैं साहब, जब आपको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मेहनत आपने जी तोड़ की, पागलपन के साथ की, दीवानगी के साथ की, कुछ भी नहीं समझा, ना टाइम देखा, ना घर देखा, ना बच्चे, ना परिवार, आप लगे रहे और वहां मिला कुछ नहीं। आज मिल गया भाई, ये मत समझिएगा फ्री का मिला है, कभी ना कभी आपने इसके लिए कीमत चुकाई थी, तब जाके मिला है, राइट? अच्छा आदमी डरपोक होता है, आप माने ना माने। पढ़े लिखे लोग सिर्फ डिबेट कर सकते हैं घर में बैठ के और चैनल पे कि पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, होना, उनको डर है। पॉलिटिक्स में आने में गोली चलती है। डोनाल्ड ट्रंप पे चल गई, अमेरिका के राष्ट्रपति पे चल गई, भारत का क्या, भारत का तो दो थोड़ा सा पिला दो, कोई आके मार के चल जाएगा। इतना महंगा नहीं है यहाँ तो सस्ता है। जब ट्रंप पे चल सकता है तो सोचिए कहां नहीं चल सकता है। भाई ट्रंप पे गोली चलने का मतलब बहुत बड़ा है। अमेरिका के मतलब पूर्व राष्ट्रपति पे गोली चल जाए इलेक्शन कैंपेन में, यानी बहुत बड़ी बात है भाई। और भारत का सोचिए फिर, तो अच्छे आदमी को तो डर है, इसलिए बोल रहा है पढ़ाई, उसको डर है, उसको हिम्मत है चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए ना साहब, कोई भी गोली मार के निकल जाएगा, वही गोली के मेहमान है आप। तो चुनाव लड़ने के लिए और नेता बनने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए होती, जिगरा चाहिए लोगों के लिए लड़ने का, लाठी खाने का। इसलिए याद रखिएगा कभी नहीं हो, एकदम सिस्टम सही है, लोगों का दिमाग खराब है। सिस्टम जो बना है बिल्कुल सही बना है। एक आईएएस बनने के लिए आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बहुत विद्वान होंगे तब आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप भी काफी है, बस लगना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ हूं, राइडा लगना चाहिए आपको। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाते। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। एक बात समझ आइए, राइट? आपके पास जिंदगी में सब कुछ है, आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट? जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम के हैं जरूरी है वहां में वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। That's all about discipline. जिंदगी का सबसे बेहतरीन लेसन खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। लोगों को लगता है भाई सिर्फ नॉलेज चीजें, इनसे लोग नहीं बदलते। लोग फाइनली बदलते हैं आपकी तपस्या के चलते। अगर कोई आपसे बदल रहा है वो आपकी अपनी तपस्या है। नॉलेज तो यूट्यूब पे भरा हुआ है, गूगल पे भरा हुआ है, फ्री का बदल क्यों नहीं जा रही पूरी दुनिया? आस्था और
संस्कार चैनल तो चल रहे हैं, ऐसे कितने चैनल हैं, बदल जाना चाहिए सब कुछ, राइट? नहीं बदलेगा। इट्स नेवर अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट ऑल द सैक्रिफाइसेस दैट द पर्सन इज डूइंग। जो भी है, जो कर रहा है, जिसके चलते वो चेंज ला पा रहा है, जिसके चलते वो कुछ कर पा रहा है, वरना पॉसिबल ही नहीं था। ये दो चीजें जो आपने लिखी हैं, क्या आप उसको छोड़ना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे? हाँ यार, राइडा करेंगे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। है सिंप्लिसिटी में रहिएगा, यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। खुद के मकान, खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। इसलिए कभी भी घमंड नहीं कीजिएगा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इसलिए हमसे नायाब लोग यहाँ आए और चले गए। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए।